चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में मोहम्मद कासिम का बड़ा एजाज। मोहम्मद कासिम ने हॉल इन वन का कारनामा सरअंजाम दे दिया। हॉल इन वन करके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। मोहम्मद कासिम का जीत पर खुशी का इजहार। बोले कि गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं, गाड़ी फरोख्त करके घर खरीदने का ऐलान। छोटी सनतों को सपोर्ट किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, कब तक दूसरों से चेक लेते रहेंगे, कभी तो पांव पर खड़ा होना होगा। बजट का बड़ा हिस्सा बड़े लोगों को मिला। सिटी 21 की काविशें रंग ले आईं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी किताबों की तरसील शुरू कर दी है। लांधी में किताबों की तरसील की तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी बोले, पब्लिशर्स के जरिए किताबें बच्चों तक पहुंचती हैं। रवां साल 3.25 करोड़ किताबें छापी गईं। किताबों की तकसीम का पहला मरहला 15 अगस्त को मुकम्मल होगा। दूसरे फेज में 100% तक किताबें स्कूल पहुंचा दी जाएंगी। तालीमी मैदान में जिद्दत लाने का मंसूबा। मैट्रिक और इंटर के तलबा को टैबलेट के जरिए तालीम मिलेगी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी का ऐलान। बोले कि टैबलेट के जरिए सालाना कोर्स तश्कील दे दिया गया है। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर्स के सामने बेबस। पब्लिशर्स ने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग और बायडिंग बाबर शफी भी मैदान में आ गए। बोले कि टेंडर लेट होने की वजह से छपाई का अमल ताखीर का शिकार हुआ है। अदालत से स्टे लेने की वजह से भी ताखीर हुई। 15 अगस्त के बाद किताबें मार्केट में दस्तयाब होंगी। स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड इजलास में हिदायत। 100 स्कूलों में चीनी जुबान सिखाने की हिदायत। मुराद अली शाह का अचानक स्कूलों के दौरे का ऐलान। महकमा तालीम का घोस्ट और मफरूर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। 6342 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पहले मरहले में आईडीज बंद की जाएंगी। आखिरी मरहले में तमाम मफरूर मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान। तमाम महकमों और इदारों से आसामियों की तफसीलात तलब कर ली गई। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने खत इरसाल कर दिया। तफसीलात मौसूल होने के बाद भर्तियों का आगाज किया जाएगा। बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले। डीजी सूबाई मोहतसिब मोहम्मद सालिक मेंबर जुडिशल वन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। इकबाल अहमद सोमरो को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। इंजीनियर अली मेहदी काजमी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजाफी चार्ज मिल गया। DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंकी ने हुक्मनामा जारी किया है। अली मेहदी काजमी रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद रीजन फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाथा खान पुल खस्ताहाली की मिसाल बन गया है। नाकिस मटीरियल के बायस पुल की हिफाजती दीवार भी गिर गई। किसी बड़े हादसे का खतरा। पुल के 2 साल में तीसरी बार मुरम्मत। गढ़ी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी अजियत का शिकार। शहरियों ने शिकवा किया कि KMC के पुल नाकिस हैं, जबकि अंग्रेजों के बनाए गए पुल आज भी मजबूत हैं। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। मुख्तलिफ मकामात पर सुरमई बादल बरस पड़े। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, कराची प्रेस क्लब और एतराफ में बारिश। नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के इर्द गिर्द रिमझिम। महकमा मौसमियात के वक्फे से बारिश की पेशगोई। साहिल समंदर का मंजर हुआ सुहाना, तो शहरियों को मिला तफरीह का बहाना। शहरियों के साहिल पर डेरे, मौज मस्ती। फराहमी और नकासी आपकी बेहतरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्लाह की टाउन चेयरमैन कोरंगी से गुफ्तगू। नईम शेख ने हालिया बारिशों में वाटर कॉरपोरेशन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन की वक्त को मसाइल के हल की यकीन दहानी।
मलीर नदी की 10 एकड़ से जायद मलकियत का तनाजा, केडीए की गलती की कीमत शहरी को चुकाना पड़ी। अदालत ने जमीन सिंध हुकूमत की करार दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरखास्त मंजूर। अदालती फैसले में कहा गया, मलीर नदी की रिक्लेम जमीन की डीई की मलकियत नहीं। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने इस्तफसार किया, मलीर रिव्यू की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? अदालत में मौजूद अफसरान लाइल्म निकले। रिश्वत न देने पर गुमशुदा शहरी से मुबैना पुलिस मुकाबले का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस हुक्काम को तहकीकात का हुक्म। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और दीगर से 11 सितंबर को रिपोर्ट तलब। मजीद 2 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम करने की हिदायत। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोज वायरल केस की समाअत। मुलजिमा दानिया शाह, मुलजिम यासिर शामी अदालत पेश। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर। दानिया शाह के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम यासिर शामी बार बार वकील तब्दील कर रहे हैं, जिससे ताख़ीर हुई। आप बार बार वकील क्यों तब्दील कर रहे हैं? अदालत का यासिर शामी से इस्तफसार। पहले वकील अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। यासिर शामी का जवाब, यासिर शामी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सिंध के मसाइल हल करने में मदद करें, नासिर शाह की आसिफ जरदारी से दरखास्त। सदर मुमलिकत के किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नासिर शाह ने तवानाई के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। शमसी तवानाई के फरोग के इकदाम से आगाह किया। आसिफ जरदारी का कहना था, तवानाई बहरान से निमटने के लिए सोलर एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। बिजली बिलों से अवाम और ताजिर परेशान। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का मुल्क में बिजली की इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। राशिद सिद्दीकी बोले, बताया जाए हर माह बिजली क्यों महंगी की जाती है? मौजूदा सूरत हाल लंबे अरसे तक नहीं चल सकेगी। खलीजी ममालिक में नौकरी करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। लेबर वीजे पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी। हुकूमत ने टिकट पर 7,500 रुपये का रिलीफ दिया। अब FED 5,000 रुपये वसूल की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी की हलाकत। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर्जाने के दावे की समाअत। सीनियर सिविल जज शरकी का फरीकैन को 22 अगस्त के लिए नोटिस। के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का दावा दायर कर रखा है। कराची हैदराबाद मोटरवे की हदूद में आने वाली प्रॉपर्टीज का तनाजा। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रॉपर्टीज की फहरिस्त तलब। अदालत ने इस्तफसार किया। कराची जामशोर मोटरवे पर भी दीगर मोटरवेज की तरह सहूलियात होंगी। लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्लिक के ज़ेरे एहतमाम कॉन्ट्रैक्टर ट्रेनिंग का एहतमाम। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक ज़ैनुल आबिदीन मेरानी बोले, क्लिक पहले से ज्यादा तेज रफ्तार में तकमील की जानिब गामजन है। सिंध हुकूमत मंसूबों में शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। लाइफ स्टॉक में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। मुशीर बराए फिशरीज नजमी आलिम का इजलास से खिताब। गुज़िश्ता दिनों में 4,87,000 जानवरों की वैक्सीनेशन का दावा। दूध में इजाफे और गोश्त बरामद करने पर जोर। गोल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात का दंगल सच गया। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। खिदमतगार और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने। 778 वोटर हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर की नशिस्त पर तनवीर पास्ता और मोहम्मद इस्माइल मद्दे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर हाजी अमीन और आरिफ कादरी मद्दे मुकाबिल। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए अली गांधी और इमरान मिजो। कराची इंटर डिविजनल हॉकी कप का कल से आगाज होगा। मुर्तजा वहाब टूर्नामेंट का इफ्तिताह करेंगे। इवेंट में सिंध से 7 टीमें शरीक होंगी। चेयरमैन KHA गुलफराज अहमद खान बोले, इवेंट का मकसद हॉकी को दोबारा अरूज पर लाना है।